सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जंतुओं में परिवहन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। बच्चों, अलग अलग जानवरों में जो अलग अलग सब्सटेंसेस, जो अलग अलग पदार्थों का किस तरीके से बच्चों परिवहन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो तो याद ही होगा आप लोगों को। पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन किस तरीके से होता है, अलग अलग वाटर का, मिनरल्स का, फूड सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये अलग अलग जो भी स्लाइड होगा, एक तो ये पहला स्लाइड हो गया, दूसरा स्लाइड बच्चों ये होगा जंतु परिवहन का स्पेशल एक बच्चों यहाँ पे एक चार्ट में क्रिएट किया हूँ। तीसरा बच्चों जो होगा वो थोड़ा ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा आप लोगों को। चौथा होगा बच्चों ब्लड के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ब्लड के अंदर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों फिर कुछ एक्सप्लेनेशन, इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी चीज़ दिखाऊंगा कि रेड बोन मैरो किस तरीके से बनता है। मैं ऑलरेडी फीमर लेकर आया हूँ। ये फीमर है बच्चों हम लोगों का जो थाई बोन होता है ना। एक्चुअल में एक जगह हम लोग बोन मैरो के बारे में डिस्कस करेंगे कि आरबीसी बनता कहाँ है, ये सब डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो उस वक्त मैं इस चीज़ को दिखाऊंगा फीमर को। ठीक है, बोन मैरो को। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं कि परिवहन एक्चुअल में है क्या जंतुओं में। तो देखो बच्चों, पता है आप लोगों को क्या इसका डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। क्या है डेफिनेशन में, थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए। कह रहा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, जो हायर एनिमल्स बच्चों होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है बच्चों, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व हो गया बच्चों, हार्मोन्स हो गया, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं वो सारी चीजें हो गया इत्यादि का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम करता है बच्चों ये। ठीक है, तो क्या है, उच्च स्तरीय शरीर जो भी बच्चों हायर जो एनिमल्स होते हैं उसके शरीर के अंदर एक स्पेशल तरह का बच्चों परिवहन तंत्र होता है। वो उस परिवहन तंत्र के द्वारा बच्चों क्या क्या अलग, आपको पता है ना, मैं बताया भी था फर्स्ट क्लास में कि लंग्स के पास से ऑक्सीजन एक एक कोशिका तक ले जाने का काम जो ब्लड करता है बच्चों। फिर मैं बताया था आप लोगों को कि हम लोग का छोटी आंत से जो खाना हम लोग जो पचने के बाद जो अवशोषण होता है बच्चों, डाइजेशन के बाद हमारे छोटी आंत से भोजन को लेकर हमारा ब्लड ही तो है जो अलग अलग कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर का जब एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वहां से ये ब्लड ही तो है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक एक कोशिका तक पहुंचाने का बच्चों काम करता है। वो पूरे शरीर से बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेकर और उसके बाद किडनी तक ले जाना, किडनी के अंदर डर्टी ब्लड को क्लीन ब्लड में कन्वर्ट करना, उसको फिल्टर करना डर्टी ब्लड को, जो भी यूरिया एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, ये ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोगों का ब्लड ही करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों और भी चीजें हैं। आप लोग सुने होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, उसमें से हार्मोन्स निकलता है। उस हार्मोन का सिक्रीशन के बाद बच्चों पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ये भी बच्चों ब्लड ही करता है। तो इसीलिए बच्चों ब्लड ट्रांसपोर्ट द वेरियस सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी फ्रॉम वन प्लेसेस वन पार्ट टू द अनदर पार्ट्स इन आवर बॉडी। ओके, तो इसका डिफिनेशन बच्चों हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, जो सिंपल डिफिनेशन है बच्चों। ठीक है, ये भारतीय भवन के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि उच्च श्रेणी जंतुओं में बच्चों एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसमें बच्चों अलग अलग सब्सटेंसेस का, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बच्चों, इसके बाद हार्मोन्स हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, उत्सर्जित पदार्थ हो गया, ये सबका बच्चों परिवहन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए बच्चों, अब जंतुओं में परिवहन याद रखिएगा कि जंतु में परिवहन दो सिस्टम के द्वारा होता है, दो अलग अलग सिस्टम के द्वारा। कौन कौन? एक होता है बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग, इसको ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और दूसरा जो बच्चों होता है वह होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसको बच्चों हम लोग परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, उसको हम लोग लसिका तंत्र बोलते हैं। तो बच्चों हमारे शरीर के अंदर, हम सभी के शरीर के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंसेस का जो बच्चों परिवहन होगा वो दो तरीके से होगा। एक तो ब्लड के द्वारा होगा, दूसरा लिम्फ के द्वारा होगा। अब सवाल ये है कि ब्लड के द्वारा क्या क्या होगा और लिम्फ के द्वारा क्या क्या होगा, तो सबके बारे में बच्चों वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहली बात, जब परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों क्या क्या चीज मिलकर बनता है?
तो याद रखना मेनली 3 चीज होता है बच्चों, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। पहला तो हम लोग बात करेंगे बच्चों ब्लड्स के बारे में, ब्लड के बाद उसके अंदर बच्चों होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा जो बच्चों वो होता है वह होता है हमारा बॉडी का हार्ट। ठीक है, तो मेनली हार्ट हो गया, ब्लड हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया, ये सब मिलकर इसके बाद हमारा ब्लड का एक सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों बनाता है वो। ठीक है, ये बातें हो गई। इसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल चार्ट मैं और क्रिएट करूंगा आगे। अब उसमें क्या होगा बच्चों स्पेशल चार्ट में, अब ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्लड क्या क्या चीज से मिलकर बनता है। तो वैसे हो सकता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ब्लड के अंदर बच्चों क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी के अंदर बच्चों क्या होता है, तो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट्स होता है, इसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे बच्चों, ल्यूकोसाइट्स के बारे में, उसमें क्या होता है तो आप लोग देखेंगे लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है, इस्नोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, नेट्रोफिल्स होता है, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं। फिर इसका प्लेटलेट्स होता है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। तो इसका चार्ट बच्चों अलग मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे बस एक थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों को समझा रहा था कि ब्लड में एक तो प्लाज्मा हो गया बच्चों 90%, ये मैं अलग अलग वाले चार्ट में मैं लिखा हूं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दिस वन, यहाँ पे मैं फिर से मैं इसको क्रिएट किया हूँ कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सा अलग अलग कंपोनेंट्स बच्चों होते हैं, कितने परसेंटेज में, इसके बारे में मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया ब्लड वेसल्स बच्चों, मेनली आपके बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में आर्टरी हो गया, वेन हो गया, कैपिलरीज हो गया, होता तो और भी है, वेन्यूल्स भी होता है, आर्ट्रियोल्स भी होता है, लेकिन मेनली आप लोगों को यही 3 के बारे में पढ़ना है कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होता है बच्चों वही आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, जिसको शीरा धमनी के नाम से भी जानते हैं आर्टरी वेन को। इसके बाद हम लोग का हार्ट आता है बच्चों। अब देखिए हार्ट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, स्पेशल हम लोग हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हार्ट के अंदर बच्चों वो 4 चेंबर कहाँ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उसमें लेयर कितना है, 3 गो लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। फिर हम लोग बात करेंगे उस हार्ट के अंदर बच्चों जो वाल्व होता है अलग अलग, बाइकास्पिड वाल्व क्या होता है, ट्राइकास्पिड वाल्व क्या होता है, इसके बाद सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होता है। तो मैं क्योंकि यहाँ पे वाल्व के बारे में नहीं बताया हूँ, क्योंकि हम लोग स्पेशल वाल्व के बारे में जब हार्ट का मैं फिगर बनाऊंगा वहां मैं बताऊंगा कि चेंबर 4 होता है। कौन कौन से चारों चेंबर का नाम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। जब हम लोग वाल्व के बारे में बात करेंगे उसमें हम लोग सेमिल्यूनर वाल्व का काम क्या होता है, कहां पे रहता है सिचुएटेड, ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद बच्चों सेप्टम है, सेप्टम अलग अलग, सेप्टम क्या होता है बच्चों, एक स्पेशल तरह का मसल्स होता है जो हार्ट के चारों चेंबर को बच्चों अलग अलग को सेपरेट करने का काम करता है, दैट इज अ सेप्टम। तो सेप्टम आपके बॉडी में 4 सेप्टम कौन कौन से होते हैं उसका नाम के साथ फिगर के साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब वहां पे हम लोग वेल एक्सप्लेन पूरा डिटेल्स हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे। लेयर के बारे में 3 लेयर होता है हार्ट का बच्चों, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके रफली। याद रखना बच्चों कि जंतुओं में परिवहन 2 सिस्टम के द्वारा होता है, एक होता है बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। अब इसमें तो बच्चों आप लोग ये कंपोनेंट्स समझ गए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या रहता है बच्चों, तो ब्लड रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, हार्ट, यही 3 चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों एक होता है लसिका तंत्र। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों लसिका के बारे में, जिसको टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं, उसी को लिम्फ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये लिम्फ क्या है या टिश्यू फ्लूइड कौन कौन से डिफरेंट सब्सटेंसेस का बच्चों ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोग देखेंगे यहाँ पर अब ब्लड्स के बारे में, ब्लड एक्चुअल में है क्या और ब्लड के बच्चों काम क्या है, ब्लड आपके शरीर में कितना होता है, ब्लड का बच्चों पीएच कितना होता है। तो ये कुछ बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है जो कुछ के सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए ब्लड्स के बारे में आप लोग बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो ब्लड होता है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर बच्चों बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर होता है। कहीं कहीं किताबों में बच्चों क्या लिखा रहता है 5.5 to 6 लीटर लिखा रहता है, उससे कोई बात नहीं है बच्चों, ये एक्चुअल में डिपेंड करता है बॉडी के, इंसान के जो शरीर का जो साइज होता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम भी होता है, लेकिन एक एवरेज बच्चों हम लोग रखते हैं तो 5 4.5 मतलब 5.5 लीटर, 4.5 से 5.5 लीटर बच्चों एवरेज रहता ही रहता है। तो 5 से 6 लीटर बच्चों एक एडल्ट ह्यूमन में, छोटा बच्चा में नहीं, एडल्ट ह्यूमन में रहता है बच्चों। ब्लड जो होता है बच्चों, दूसरी बात ये क्या होता है, आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, याद कीजिए एक बात, आप लोग 9th क्लास की बात याद कीजिए, उत्तक के बारे में जब आप लोग पढ़े थे
चार तरह का अलग अलग आप लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात किए होंगे, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों याद है, कनेक्टिव टिश्यू में आप लोग पढ़े होंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद बच्चों एडिपोज टिश्यू, ठीक है, इसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होंगे आप लोग। तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसी के अंदर ना आप लोग ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़े होंगे। स्केलेटन में आप लोग बोन्स और कार्टिलेज के बारे में पढ़े होंगे। तो वही बच्चों कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बच्चों ये जो ब्लड होता है ना हम लोग बॉडी का, कैसा टिश्यू है? तो संयोजी ऊतक तो ये है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कैसा, याद रखिएगा वो तरल संयोजी ऊतक होता है, एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरी बात बच्चों, ब्लड का जो कलर होता है, पूरे ब्लड का कलर कैसा दिखाई देता है? तो आप लोग देखते हो कि पूरे ब्लड का कलर लाल दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी तो है, WBC व्हाइट कलर का भी तो है, उसके अंदर येलोइश कलर का बच्चों प्लाज्मा भी तो है, उसके अंदर प्लेटलेट्स भी तो है, लेकिन लाल ही क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों याद रखना, पूरे ब्लड के अंदर जो अगला जो मैं चार्ट क्रिएट किया हूं, ठीक है, 55% 55% प्लाज्मा होता है और 45% बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके अंदर 45% में 95.1% बच्चों आपका आरबीसी होता है, और उस आरबीसी के अंदर एक स्पेशल तरह का बच्चों एक पिगमेंट्स होता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन्स। कौन सा पिगमेंट्स होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स। तो क्योंकि रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स है, तो इसीलिए बच्चों उस पूरे ब्लड का जो कलर होता है कैसा दिखाई देता है? लाल। किसके का वजह से, किसके कारण? तो याद रखना बच्चों, हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स के कारण पूरे ब्लड का जो बच्चों कलर होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है वो, ठीक है। तो ये बातें हो गई, रेड कलर का बच्चों ब्लड दिखाई देता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि ब्लड का पीएच कितना होता है बच्चों। तो ब्लड का पीएच जो होता है बच्चों पता ही आप लोगों को, 7 से कम अगर होगा तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बच्चों बेसिस होगा। तो हम लोग बात करेंगे 7.4 होता है इसका पीएच, इसीलिए हम लोग ये क्षारीय होता है बच्चों, बेसिक होता है। इसके बाद देखिए ब्लड के बारे में स्टडी करना, एक होता है ना अलग अलग बायोलॉजी के अंदर बच्चों बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे में सेल के बारे में स्टडी करना, स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड द साइटोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू, टिश्यू मतलब ऊतक, ऊतक के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिस्टोलॉजी। हार्ट के बारे में डिस्कस करना, कार्डियोलॉजी। लीवर के बारे में बच्चों करना है, हिपेटोलॉजी। तो एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी बच्चों इस्तेमाल किया गया है। आप लोग सुने होंगे ना, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर, हिपेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। ये जो अलग अलग लॉजिस्ट जो लगता है, रीनोलॉजिस्ट, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों क्या है ये सब? तो एक्चुअल में लॉजिस्ट लगा दिए तो समझ जाइए कि उसका स्पेशलिस्ट के बारे में बात हो रही है। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं क्या हूं? एक जूलॉजिस्ट हूं। जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? मुझे बायोलॉजिस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि मुझे बॉटनी और जूलॉजी दोनों पे कमांड है, लेकिन जो स्टडी हुआ है बच्चों को क्या होता है? जूलॉजी से स्पेशली हुआ था, जूलॉजिस्ट हूं। लेकिन सिर्फ अगर वाई लग गया है इसमें, देखिए हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी एक टर्म्स है बच्चों, ये क्या है? ये ब्लड के बारे में स्टडी करने को हम लोग हिमेटोलॉजी बोलते हैं। जिस तरह सेल्स के बारे में स्टडी करने को साइटोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू के बारे में स्टडी करने को, अध्ययन करने को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे ही बच्चों याद रखिए, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हिमेटोलॉजी। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आते रहता है। ये बातें हो गई। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, चलिए ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। वैसे पता ही है बच्चों ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, तो सबको मालूम है बच्चों, इसको हम लोग रक्त बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं बच्चों। आइए, अगर मैं आपके बॉडी से बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझो, अच्छा पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं एक 100 ml का बजट मैं यहाँ पे एक ट्यूब बनाऊंगा, ठीक है। और फिर ट्यूब में मैं हम लोग उसको समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि किसमें क्या है। जैसे मैं देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, मान लो बच्चों ये आपका बीकर है ये, लेकिन बीकर से नहीं होगा, इसमें तो आपका 100 ml है, फिर 100 ml, 50 ml, ठीक है। टेस्ट ट्यूब जो आता है ना, टेस्ट ट्यूब बच्चों वो नहीं हम लोग, बस कोई बात नहीं है, ट्यूब के माध्यम से मैं बता देता, या फिर मैं बताऊंगा अभी एक और वीडियो में बता उसको दिखा दूंगा। अब ऐसे भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का सैटरडे वाला प्रैक्टिकल ही होने वाला है, ठीक है। सुनो बच्चों, यहाँ पे हम लोग के बॉडी के अंदर ब्लड, अगर सपोज करो कि 100 ml 100 ml अगर ब्लड बच्चों मैं निकाल लिया, तो अगर 100 ml ब्लड बच्चों अगर मैं निकालूंगा तो पता है उसमें से 55% प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा कितना होगा? तो बच्चों याद रखना, प्लाज्मा हो जाएगा आपका 55%। 55% प्लाज्मा है
बाकी का जो 45% है बच्चों वह होता है, ये हो गया आपका 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स रक्त कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो 55% जो बच्चों प्लाज्मा होती है, उस प्लाज्मा के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर बच्चों क्या होता है, पानी वाटर होता है, प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं बच्चों, फैट्स होते हैं। कौन कितना परसेंट होता है ये भी मैं लिख दिया हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर ये प्रोटीन है, अब आप लोग कहेंगे सर कौन सा प्रोटीन, तो इसके अंदर बच्चों प्रोटीन भी अलग अलग डिफरेंट प्रोटीन्स है। जैसे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सा, तो एक तो होता है बच्चों फाइब्रिनोजेन, इसके अंदर फाइब्रिनोजेन होता है। इसके बाद बच्चों इसमें एल्बुमिन भी होता है, इसके बाद ग्लोब्यूलिन भी होता है, ठीक है। ये सब को प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं, ये सब चीज होता है। ये तो हो गया प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा ये सारी चीजें इतना परसेंट इसमें रहता है। अब है फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। बच्चों इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीज रहता है, आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है और प्लेटलेट्स रहता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और तीसरा बच्चों क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों सबको अलग अलग, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहिए या इरिथ्रोसाइट्स कहिए, डब्ल्यूबीसी है बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहिए, या उसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा बच्चों क्या है, प्लेटलेट्स है, या उसी को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोग बात करेंगे आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट्स रहता है, तो पता ही है बच्चों कि इसके अंदर एक स्पेशल तरह का पिगमेंट्स रहता है, क्या, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बच्चों ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, इस डब्ल्यूबीसी में बच्चों 5 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आप अपने किताबों को जब ओपन करेंगे तो किताबों में बच्चों ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। अब वो कौन कौन सा कंपोनेंट्स है बच्चों, तो इसके अंदर एक बच्चों दिया होगा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसके बाद होगा मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। ये डब्ल्यूबीसी का बच्चों कंपोनेंट्स है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। ये सारे के सारे बच्चों डब्ल्यूबीसी हैं। जब किताबों में आप लोग देखेंगे, अपने बुक को ओपन कीजिएगा, आप लोग कोई भी भारतीय भवन या एनसीईआरटी, भारतीय भवन में आई थिंक ज्यादा डिटेल्स दिया होगा, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट्स आप लोग देखेंगे जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर बच्चों आते हैं। सबका एक पार्टिकुलर बच्चों रोल है, सबका एक पार्टिकुलर फंक्शंस है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का अलग काम है, मोनोसाइट्स का अलग काम है, न्यूट्रोफिल्स का अलग काम है, इस्नोफिल्स का अलग काम है, ठीक है, और बेसोफिल्स का अलग काम है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। प्लेटलेट्स का बच्चों पता ही है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करने में वो मदद करता है। मैं बताऊंगा आप लोगों को, गलतफहमी में आप लोग रहते हैं कि सिर्फ प्लेटलेट्स के बारे में लोग बोलते रहते हैं कि प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स ही बच्चों ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। अगर ब्लड की क्लॉटिंग के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है ना, ये जो बच्चों ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, या इसी को हम लोग ब्लड का रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना हम लोग बोलते हैं। पता है इसके लिए बच्चों याद रखना, अलग अलग कंपोनेंट्स की बच्चों जरूरत पड़ता है। क्या क्या चीज लगता है इसके अंदर, तो इसके अंदर बच्चों एक तो प्लेटलेट्स लगता ही है, इसके साथ इसके अंदर बच्चों फाइब्रिनोजेन भी लगता है, इसके बाद एक केमिकल्स रहता है जो कि फाइब्रिन रहता है, इसके बाद बच्चों इसके अंदर थ्रोम्बोकाइनेज रहता है बच्चों, इसके बाद इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, इसके बाद एक होता है बच्चों थ्रोम्बिन, इसके बाद होता है बच्चों कैल्शियम आयन प्लस ले लीजिए आपका पोटेशियम, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, सॉरी कहाँ चला गया,
और ये हो गया बच्चों विटामिन के। तो भाषणबाजी नहीं, साइंटिफिक तरीके से बच्चों जो फैक्ट है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 7 चीजें बच्चों एक साथ जब मिलकर काम करेगा तब आपके बॉडी के अंदर ब्लड क्लट करेगा। अगर किसी एक की कमी हो गई तो फिर बच्चों आपके बॉडी के अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर एक सुई भी चुभा दीजिए ना तो फिर बच्चों ब्लड क्लॉट आपके बॉडी के अंदर शरीर में नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग देखते भी होंगे एक बीमारी होता है बच्चों, एक बीमारी का नाम बोलते हैं हम लोग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। क्या होता है, अगर एक सुई भी चुभ जाएगा, जब तक हाथ अपने रखेंगे वहां पे बच्चों ब्लीडिंग स्टॉप, हाथ हटाइए ब्लीडिंग स्टार्ट। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू क्लॉटिंग फैक्टर इन योर बॉडी, आपके शरीर के अंदर ब्लड को रक्त को थक्का जमने की जो क्षमता होती है बच्चों वो खत्म हो जाती है इस बीमारी में। और ये सेक्स लिंक भी डिजीज होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जाता है। तो खैर इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा बच्चों डिस्कस नहीं करना है, मैं ऐसे बता दिया आप लोगों को, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो देखिए बच्चों ये तो ब्लड के बारे में हो गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों होगा मेरा वो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने के बाद बच्चे कम देख पाते हैं, ठीक है, इसलिए शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं। आज के लिए बच्चों इतना रहा। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1 बाय 1 सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आरबीसी है बच्चों, आरबीसी के बारे में वेल एक्सप्लेन करूंगा। डब्ल्यूबीसी के बारे में बच्चों जितना आप लोगों का स्टैंडर्ड है क्लास 10th का उतना ही मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मेरे पास यहाँ तो भरा पड़ा है सब ग्रेजुएशन और पीजी लेवल तक का, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में जितना आप लोगों को जानना होगा उस लेवल तक ही मैं बताऊंगा। आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में सारे परसेंटेज बताऊंगा इसमें, और इसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहा बच्चों। चलिए एक बार फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। एक तो बच्चों 1 बाय 1 वीडियो को पॉज करके जो भी है इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसको भी आप लोग देख बना लेंगे, ठीक है, जो भी है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट।